नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हम पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी हमको अच्छे लग रहे हैं, मतलब जो लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस की या फिर इन टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन करा रहे थे। वो क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि चाहे जो भी पेपर हो, बैंक का चाहे जो भी पेपर हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसबीआई वगैरह, एलआईसी, कुछ भी हो, कम से कम 3 से लेके 4 तक तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह आती ही हैं। ठीक है, उसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, 2, 3, मैक्सिमम 3 तक तो वेरिएबल आते ही हैं। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक आए हैं, और बाकी जैसा है वो तो हम बता ही देंगे, जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको देते ही रहेंगे। और शायद ये अभी आईबीपीएस पीओ का पेपर जो है 3 अक्टूबर से होने की संभावनाएं थी, जैसा कि डेट दी गई थी, तो शायद 5-6 दिन बाद तो एडमिट कार्ड जारी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्या दिया गया है कि 8 लोग दिए गए हैं। ये जो है एक सर्कल में बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम आर्डर इनका दिया गया हो। 8 लोग ABCD EFG और H, ये 8 लोग दिए गए हैं। ये एक सर्कुलर टेबल है, इस पर बैठे हैं। तो ये हो गई हमारी सर्कुलर टेबल। ठीक है, ये बैठे हैं और इसमें से दिया गया है कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, मतलब 4 जो है इनमें से केवल 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं, फिर 4 जो बचेंगे वो कहाँ पर हो जाएंगे, वो बाहर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, जैसा कि कंडीशन हमारी फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि E फेसेस आउटसाइड, मतलब E जो है बाहर की तरफ देख रहा है। तो भाई देखो, E जो है बाहर की तरफ देख रहा है, E को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। फिर क्या दिया गया, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E फेस द सेंटर, मतलब जो E के दोनों पड़ोसी हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो ये हो गए दोनों पड़ोसी और ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। फिर क्या दिया गया कि H सीट सेकंड टू द राइट ऑफ E, मतलब H जो है E के दाएं दूसरा बैठा है। तो भाई देखो, H जो है E के दाएं दूसरा हो जाएगा, और इस फिगर में भी H जो है E के दाएं दूसरा हो जाएगा। फिर क्या दिया गया कि B सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, B सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो यहाँ पर B जो है E के बाएं तीसरा बैठा है। तो भाई देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर हो जाएगा B, और इस फिगर में भी यहाँ पर B बैठेगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है, D फेसेस द सेंटर, D जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर क्या दिया गया कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ D फेस आउटसाइड, तो मतलब अब देखो, जो D जो बैठा है उसके दोनों तरफ जो D है, D के दोनों पड़ोसी बाहर की तरफ देख रहे हैं, जबकि D जो है अंदर की तरफ देख रहा है। तो इसको हम D को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, और क्योंकि इसका एक पड़ोसी जो E है वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो सेम है जो H जो है उसको भी हम बाहर की तरफ बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इस कंडीशन में अभी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, और सेम एज यहाँ पर भी हम D को फिक्स कर सकते हैं। तो इसका जो पड़ोसी जो हो जाएंगे दोनों, वो भी बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो देखिए, E जो है इसका एक पड़ोसी दिया गया है, वो बाहर की तरफ देख रहा है, और जो D का जो दूसरा जो पड़ोसी है वो नहीं दिया गया, तो उसको अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि G सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है, G सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है, इसको भी छोड़ रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि B सीट थर्ड टू द राइट ऑफ H, B सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। तो देखिए 1 2 3, मतलब H जो है बाहर की तरफ देखेगा। तो भाई देखो, H जो है बाहर की तरफ देख रहा है, ये राइट, B जो है H के दाएं तीसरा होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 ये भी दिया गया है। तो इस वाले कंडीशन में अभी हमने इसको भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, B सीट थर्ड टू द राइट ऑफ H, यस। फिर क्या दिया गया कि F इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, मतलब F जो है D का पड़ोसी है। तो देखो, D का पड़ोसी, तो H और E ऑलरेडी बैठे हैं, तो ये वाला फिगर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और F को यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे इस फिगर में।
फिर क्या दिया गया है कि C इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। C जो है G का पड़ोसी, तो देखो भैया दो हमारी पोजीशन खाली हैं, तो यहाँ पर G हो सकता है, यहाँ पर C, या फिर C या फिर G, ऐसे इसको हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर हमारा क्या बचा है कि D इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B। देखो D जो है B का पड़ोसी नहीं है, तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो देखो इस फिगर में नहीं दिया गया। और फिर हमारा बचा कौन पर्सन है, बचा है A पर्सन। ठीक है, तो अभी एक बार हम फिर से जो भी हमारी कंडीशन जो दी गई हैं उनको हम एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। क्या दिया गया है कि E फेसेस आउटसाइड, E जो है बाहर की तरफ देख रहा है। फिर है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E फेस द सेंटर, जो E के दोनों पड़ोसी हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। नेक्स्ट, H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E, H जो है E के दाएं दूसरा बैठा है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही। फिर है B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, B जो है E के बाएं, क्या दिया गया है कि B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, B जो है E के बाएं तीसरा बैठा है, तो देखो भैया ये हमारा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर हम, तो देखिए B जो है E के बाएं तीसरा बैठा है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि F इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, F जो है D का पड़ोसी है। एंड C इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, C जो है G का पड़ोसी है। ठीक है, तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं पोजीशन की गई है, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो कर रही। फिर है कि D इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, D जो है B का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और जो हमारे 4 कैंडिडेट्स जो दिए गए हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए E जो है बाहर की तरफ देख रहा है, तो पहले देखिए इन और आउट वाले लिख रहे हैं यहाँ पर। E जो है जब बाहर की तरफ है और F भी बाहर की तरफ है, H भी बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अंदर की तरफ देखने वाले कौन से हैं, A है और D दिया गया है। ठीक है, तो मतलब एक हमारा इसमें से कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो अंदर की तरफ देखेगा, उसके बारे में कोई अभी हमको पक्की जानकारी नहीं दी गई है, जो भी हमारी कंडीशंस जो दी गई हैं, तो इसीलिए इसमें अभी हमारा डाउट है जो डायरेक्शन का जो है। तो देखिए अभी ये कंडीशन हमारी छूट गई थी, क्या है डी वाले में आप देख सकते हैं दिया गया है कि G सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब G जो है ए के दाएं दूसरा बैठा है, तो देखो ए यहाँ पर बैठा है तो इसके दाएं कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा G और यहाँ पर हो जाएगा C। ये हमारी जो कंडीशन है वो हमारी फिक्स हो जाएंगी, और जो हमारा जो पहला वाला जो फिगर है यही हमारा फिगर सही हो जाएगा। एक बार फिर से हम सारी कंडीशंस जो हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन दी गई है कि ए फेसेस आउटसाइड, ई जो है बाहर की तरफ देख रहा है, तो ये सही है। फिर है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसिंग सेंटर, तो देखिए जो ई के दोनों पड़ोसी हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। नेक्स्ट, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एच सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई के दाएं दूसरा एच बैठा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है ई के बाएं तीसरा बैठा है, तो देखो भैया ई के बाएं तीसरा कौन है, 1 2 एंड 3 बी बैठा है, ये भी सही है। नेक्स्ट, डी फेसेस द सेंटर, डी जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, यस। नेक्स्ट, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस आउटसाइड, डी के जो दोनों पड़ोसी हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी जो है ए के दाएं, जी जो है ए के बाएं दूसरा बैठा, तो देखो ए यहाँ पर बैठा है ए के बाएं, जैसा कि दिया गया है कि जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो देखो भैया जी जो है ए के बाएं दूसरा बैठा है, सही है। नेक्स्ट, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी जो है एच के दाएं तीसरा बैठा है, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ जो है डी का तुरंत पड़ोसी है, ये भी सही है, पड़ोसी नहीं है, तो देखो भैया ये जो है तुरंत पड़ोसी नहीं है भी, तो इसीलिए हमारा जो फिगर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। और जैसा कि लग रहा होगा कि आपको कि इसकी डायरेक्शन, तो देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी डायरेक्शन हमको पता हो, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कभी कभी ऑप्शन CND आ जाता है, तो CND किस काम आएगा, तो CND जो है इसी काम आएगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन नहीं पता है ना, तो CND जो है उसी के, जब कोई चीज़ अधूरी दी गई हो, कोई भी डाटा जब अधूरा दिया गया हो तो हमारा जो CND ऑप्शन जो होता है वही काम आता है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, डाउट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो हमने क्वेश्चन जो बताया है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है।
तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आज का। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 लोग बैठे हैं। कौन कौन से 6 लोग? के, ओ, जी, एस, ए एंड एल। ये जो है कि हेक्सागन में बैठे हैं, मतलब एक खटभुज है, हेक्सागन जिसको बोलते हैं, वो हेक्सागन में बैठे हैं। तो हेक्सागन हमको बनाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया हेक्सागन। तो कम से कम भैया 2 हमको हेक्सागन बनाने ही पड़ेंगे, जैसा कि हम ये करते ही आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया हेक्सागन। फिर क्या दिया गया है कि सच डैट ऑल द पर्सन आर सिटिंग ऑन द मिडिल ऑफ द साइड्स, मतलब जो हमारी साइड जो हैं, जो भुजाएं हैं, इनके बीच में बैठे हैं। जो भी 6 लोग हैं वो भुजा के बीचों बीच में बैठे हैं। ठीक है, ये ऐसा फिगर कुछ बनेगा और ऐसे ही हम इनको प्लेस करेंगे। ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा फिगर फर्स्ट हो गया और ये सेकंड वाला। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि ये दिए गए हों के, ओ, जी, ए, एस और एल, ये 6 लोग दिए गए हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, जो भी कैंडिडेट्स जो सारे बैठे हैं वो सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो हमको डायरेक्शन बनाने की नहीं ज़रूरत। डायरेक्शन हम तभी बनाएंगे जब दोनों चीज़ें दी गई हों कि डायरेक्शन इनका अंदर और बाहर दोनों तरफ है, या फिर अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि एल कंडीशन की तरफ आ रहे हैं कि नो पर्सन इज सिटिंग ऑन द कॉर्नर, कि कोई भी जो बंदा है वो कॉर्नर मतलब कोने में नहीं बैठा है। जैसे कि ये हमारे कॉर्नर हो गए, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। ठीक है, कभी कभी फिगर गड़बड़ हो जाता है, जो हम गलत कर सकते, गलत कर देते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पर जब बिठा देंगे तो वो भी हमारे 6 लोग हो जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारा फिगर जो है वो गलत माना जा सकता है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि अब आते हैं कंडीशन की तरफ। कंडीशन जैसे कि दी गई हैं कि एल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। एल जो है जी के दाएं दूसरा बैठा है, तो एल जो है जी के दाएं दूसरा बैठा है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर एल हो जाएगा। सेम एज इस फिगर में भी एल इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। नेक्स्ट, ए एंड ओ आर द इमीडिएट नेबर्स। ए और ओ दोनों पड़ोसी हैं, इसको भी हम लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड के। एल और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो एल और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर ये 2 हमारी पोजीशन खाली हो गई। एल और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर भी। ठीक है, तो इधर साइड में भी 2 हैं, इधर साइड में भी 2 हैं, अप्लाई कर रही। नेक्स्ट, ओ एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ के, मतलब ओ और एस जो है के तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर ना तो ओ आ सकता है ना फिर एस आ सकता है, ना ओ होगा ना एस होगा, बाकी कहीं पर भी आ सकते हैं। तो देखो अगर हम ओ को यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो एस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर में, और अगर हम एस को यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो ओ हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, बस जो भी कंडीशन है वो हमारी सारी अप्लाई हो गई हैं कि दिया गया है कि L is the second to the right of G. L is the second to the right of G. Next, A and O are immediate neighbors. A and O are immediate neighbors. तो देखो भैया A and O are immediate neighbor, यहाँ पर तो हमारे O के जो नेबर्स हैं वो कौन है? L और G हैं। तो हमारा जो सेकंड वाला फिगर है वो गलत हो जाएगा, और O का हमारा इमीडिएट नेबर क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। तो देखो A जो है O का इमीडिएट नेबर दिया गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट में हो या राइट में, नेबर होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड K। देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड K। L और K के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो 2 व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट, O एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K। O और S जो है के तुरंत पड़ोसी नहीं, तो देखो भैया K का तुरंत पड़ोसी O और S नहीं है, यहाँ पर A है, यहाँ पर G है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि
O एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर आपके, बस यही हमारी सारी कंडीशन दी गई है। जो हमारी सारी कंडीशंस अप्लाई कर रही हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारा जो फिगर जो फर्स्ट वाला है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन हमने आपको बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भैया अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है कि ये हमारा फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। 8 फ्लोर दिए गए हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे रखे गए हैं। फिर क्या दिया गया है कि द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 8। तो भैया देखो जो टॉप पे बैठा है वो 8 नंबर का बॉक्स है, अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे बॉक्स, और जो बॉटम में है वो नंबर्ड 1 है। ठीक है, तो देखो बॉटम वाला नंबर 1 है, टॉप वाला 8 है। ये हमारे हो गए। हमने बताया था 2 फिगर, तो हम बना लेंगे 2 फिगर, जब टाइम आएगा तो 2 फिगर बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, कलर दिए गए हैं। कलर जो है ये हमारे दिए गए हैं, और इसमें से दिया गया है कि वन ऑफ द बॉक्सेस, एक लाइन दी गई है कि वन ऑफ द बॉक्सेस इन द अरेंजमेंट इज एम्प्टी। मतलब 8 हमारे जो ये फ्लोर जो दिए गए हैं इसमें से कोई एक फ्लोर हमारा खाली है, वैकेंट है। बाकी के 7 कलर हमारे दिए गए हैं। इन 7 कलरों को हमको अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड। ठीक है, तो अब आते हैं हम कंडीशन की तरफ। कंडीशन क्या दी गई है कि ग्रीन कलर बॉक्स इज इमीडिएटली अबव रेड बॉक्सेस। तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक उसकी मेन कंडीशंस, जैसे ये हमारा फ्लोर बेस दिया गया है, तो कोई चाहे जो भी क्वेश्चन दिया गया होगी उसमें कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी गई होगी कि ये बॉक्स इस नंबर वाली फ्लोर पर रखा गया है। तो देखते हैं क्या हमारा दिया गया है जैसे कि रेड कलर बॉक्स इज एन इवन नंबर बॉक्स बिलो बॉक्स नंबर 5। मतलब जो हमारा जो 5 जो है, 5 के नीचे जो भी हमारा इवन दिया गया है, तो ये हमारा इवन और ये हमारा इवन है, तो यहाँ पर कौन है, रेड बॉक्स दिया गया है। तो हमारी 2 कंडीशन हो जाएंगी, एक तो ये और दूसरी ये हमारी हो जाएंगी रेड बॉक्स। यहाँ पर रेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है कि देयर बॉक्सेस। अब देखो जो भी हमारी फर्स्ट कंडीशन जो दी गई हो उसको भी हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या दिया गया कि ग्रीन बॉक्स कलर इज इमीडिएटली अबव रेड। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन, और यहाँ पर भी हमारा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, कि ग्रीन बॉक्स कलर इज इमीडिएटली अबव रेड, एंड रेड जो दिया गया है वो 5 नंबर के नीचे जो भी हमारी इवन बॉक्स जो है वहाँ पर बैठा है। फिर नेक्स्ट 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड येलो बॉक्स। येलो और रेड के बीच में 3 बॉक्स दी गई। तो अगर हम नीचे की तरफ प्लेस करेंगे तो हमारी 3 बॉक्सेस होंगी नहीं, तो ऊपर की तरफ मतलब येलो कहीं पर भी, येलो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पिंक कलर एंड पर्पल कलर। कि मतलब पिंक और पर्पल के बीच में 2 बॉक्स हैं। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, पिंक ऊपर हो सकता है या पर्पल ऊपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या दिया गया है कि पर्पल कलर्ड बॉक्स इज नॉट केप्ट एट द टॉप। मतलब पर्पल जो है वो टॉप पे नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ पर पर्पल नहीं होगा, ये यहाँ पर पर्पल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है कि ब्लू कलर बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो पिंक। मतलब पिंक के तुरंत नीचे कौन है, ब्लू है, तो पिंक के तुरंत नीचे ब्लू हो गए। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि 1 ऑफ द बॉक्सेस अबव नंबर 5 इज एम्प्टी। मतलब जो बॉक्स नंबर 5 जो है उसके ऊपर वाला जो बॉक्स दिया गया वो कोई भी एम्प्टी है। तो अब देखो यहाँ पर ये 5 है, इसके ऊपर कोई भी एम्प्टी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम्प्टी कोई भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन हमने अप्लाई की है
तो कोई ज़रूरी नहीं है हमारा ये वाला फिगर सही हो जाएगा या फिर ये वाला, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि ब्लैक कलर बॉक्स इज़ एन ऑड नंबर्ड बॉक्स, मतलब जो ब्लैक कलर है वो ऑड नंबर वाली बॉक्स पे रखा है। तो देखो भैया, अगर हम यहाँ पर इसको हम फिक्स कर देंगे, देखिए पिंक और पर्पल, तो यहाँ पर अगर हम पर्पल को फिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पिंक आ सकता है। अगर हम यहाँ पर पिंक को प्लेस कर देंगे तो पिंक के हमारा जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, बट इस फिगर में हमारा पिंक के नीचे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है, और पिंक के नीचे क्या होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। और फिर क्या दिया गया है कि लास्ट वाली लाइन में कि ब्लैक कलर बॉक्स इज़ एन ऑड नंबर्ड बॉक्स, कि ब्लैक वाला जो बॉक्स है वो ऑड नंबर वाली बॉक्स पे है। तो भाई देखो हमारा जो बॉक्स दिया गया है कि 5 जो बॉक्स है, 5 के ऊपर किसी भी, मतलब 5 के ऊपर कोई भी जो बॉक्स दिया गया है वो कोई एक बॉक्स एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर इसको हम एम्प्टी मान सकते हैं। ठीक है, और ब्लैक जो दिया गया है, ब्लैक कहाँ पर है, ब्लैक ऑड नंबर पे है, तो ये ब्लैक ऑड नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। तो भाई आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर दिया गया है, सही है आंसर। तो एक बार ये हमारी जो कंडीशंस जो दी गई हैं इनको हम फिर से चेक कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट वाला जो फिगर है वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर रहे हैं कि क्या दिया गया है कंडीशन कि ग्रीन कलर बॉक्स इज एन इमीडिएटली अबव रेड बॉक्स, कि ग्रीन जो है रेड के तुरंत ऊपर रखा है। तो जी हाँ, ग्रीन जो है बॉक्स वो रेड के तुरंत ऊपर रखा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि रेड बॉक्स कलर इज़ एन इवन नंबर बॉक्स बिलो बॉक्स 5 नंबर, कि रेड जो है वो 5 नंबर का जो बॉक्स है उसके नीचे रखा है, और वो जो रेड है रेड इवन वाली बॉक्स पे रखा है। तो भाई देखो रेड जो है इवन पे रखा है। नेक्स्ट रेड कलर बॉक्स एंड येलो बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, कि रेड और येलो के बीच में 3 बॉक्स दिए गए हैं। 3 बॉक्स 1 2 3 ये भी हो जाएगा, जो हमारा एम्प्टी बॉक्स है उसको भी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पिंक कलर बॉक्स एंड पर्पल कलर बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स दिए गए हैं। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पिंक कलर एंड पर्पल कलर। तो देखो भैया पर्पल और पिंक के बीच में क्या 2 बॉक्स दिए गए हैं, तो 2 बॉक्स ये दिए गए हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट पर्पल कलर बॉक्स इज़ नॉट केप्ट एट द टॉप, पर्पल जो है वो बॉक्स पे टॉप वाले बॉक्स पे नहीं है, तो ये भी नहीं है, सही है। नेक्स्ट वन ऑफ द बॉक्सेस अबव नंबर्ड 5 इज एन एम्प्टी, कि जो 5 नंबर बॉक्स है इसके कोई भी ऊपर वाला बॉक्स जो है एम्प्टी है, तो ये हमारा एम्प्टी है। फिर नेक्स्ट ब्लैक कलर बॉक्स इज़ एन ऑड नंबर्ड बॉक्स, कि ब्लैक जो बॉक्स है वो ऑड नंबर की बॉक्स पे है, तो ये हमारा देख सकते हैं आप ऑड नंबर बॉक्स पे ब्लैक कलर का बॉक्स है। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने क्वेश्चन जो बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन जो भी है सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट अगर हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो भाई क्वेश्चन चाहे जितना टफ हो उसको हम आसान बना सकते हैं, और आसान हम प्रैक्टिस करके ही बना सकते हैं। जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम आसान नहीं बना सकते। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की और उनको आसान बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, और जो भी हमारे क्वेश्चन है इसके आगे और भी हम एक दो क्लास करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।